रामकृष्ण जी कहाँ के रहने वाले हैं सर? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश बनारस। अरे बनारस तो अद्भुत है। हाँ, बहुत ही अद्भुत है। तो पवित्र जगह। मुंबई और बनारस का जो फ़र्क है, किस उम्र में आ गए थे आप मुंबई? बम्बई में तो मैं बहुत पहले आ गया था, वैसे 22 की उम्र में। 22 की उम्र में? हम सर्विस करते थे नेवी में। अरे वाह। तो हमारा मोस्टली हमारा सर्विस बॉम्बे में है, बॉम्बे विशाखापट्टनम वगैरह। तो इनिशियली मतलब बॉम्बे में ही था। ओके। तो काफ़ी दिन से होने से। तो उसके बाद आप परमानेंटली? हाँ, तो जब रिटायर हो गया तो जी 4 से तो परमानेंट ही हो गया। तो नेवी का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, उस टाइम की आपकी यात्राएं या आपके जो? नेवी का तो बहुत ही वर्सेटाइल एक्सपीरियंस है जी। और सर्विस भी बहुत ही वर्सेटाइल सर्विस है, एडवेंचरस लाइफ है उधर। तो आज के यूथ को आप बोलेंगे कि नेवी ज़रूर ज्वाइन करें? नेचुरली मैं तो हमेशा ही बोलता रहता हूँ जी। कि नेवी अगर डिफेंस में ही करना है जी। तो नेवी इज़ द बेस्ट। ओके। क्योंकि उधर बहुत एक्सपोजर मिलता है। तो अभी आपके बच्चे कितने हैं? 2 हैं। तो वो क्या करते हैं दोनों? वो बस दोनों सर्विस करते हैं और पढ़े लिखे हैं, सभी MBA किया हुआ है। तो वेल टू डू। गुड। तो इस बार दिवाली कैसी रही आपकी? और दिवाली तो ठीक ही रही, लेकिन बेसिकली मैं यह सब मानता नहीं, इसलिए मैं मनाता नहीं। ओके ओके। तो मैडम क्या करती हैं? हाउस वाइफ बोल के कल भी इनको हम लोग आपस में बात कर रहे थे। हाँ। तो हाउस वाइफ क्यों बोलते हैं, इस बारे में आप? नहीं, ये तो जैसे अभी प्रचलन है भाई, ये नाम दे दिया है। तो हाउस वाइफ तो बोलते हैं घर का गृहिणी है, घर का काम करती है भाई, हमारी सेवा करती है, बच्चों का सेवा करती है। तो आपकी वाइफ हुई ना, वो हाउस की वाइफ क्यों है? इट्स ओके। लेकिन वो है गृहिणी सही शब्द है, लेकिन जो गृहिणी इंग्लिश ने जो खराब कर दिया है, वो खराब कर दिया है जो भी है। तो इसीलिए मैं बोला गृहिणी है हमारी, अर्धांगिनी है भाई। तो हमारी बहुत सेवा की है, बाल बच्चों को इतना ग्रोन अप करना, उसका बहुत ही सेक्रीफाइस है, ऐसी बात नहीं है। हालांकि बहुत ड्यूटी पे रहते नहीं थे है, तो उन्होंने हाँ, पूरा परिवार और बच्चों को संभाला। बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन औरतें भाई बच्चों को। अच्छा, आप दोनों में कभी अनबन खटपट कैसे हुई, किन बातों पे होती है? नॉर्मली तो मेरे को नहीं याद है कि कभी होती है। अच्छा। हाँ, तो आप दोनों में बहुत प्यार है? अंडरस्टैंडिंग है। प्यार तो है ही है, प्यार है तभी तो बच्चे हैं। लेकिन आप फ़ोन रखते हैं? हाँ, यस। आपने अपनी मैडम को कब प्यार से आई लव यू या हम बहुत प्यार करते हैं ऐसे बोला था? जताने वाला मतलब वैसे नहीं है, वैसे तो आप बहुत प्यार करते हैं। नहीं, देखिए ऐसे क्या है, फ़ोन करके कभी बोला है? बेसिकली जैसे मैं बताया, मैं यूपी से हूँ, तो उधर ऐसा प्रचलन नहीं है जैसे मॉडर्न जनरेशन में है। मॉडर्न नहीं, हमें अगर आज प्यार करेंगे भी नहीं, सुनिए, अभी प्यार करेंगे भी नहीं, लेकिन बोलेंगे आई लव यू। हाँ, समझे ना? हाँ हाँ लेकिन जो पहले जी का जनरेशन है वो प्यार बहुत करते हैं जी, लेकिन वो जताते नहीं है, वो कमी है थोड़ा सा। हाँ। लेकिन तो अगर मैं चाहिए कभी कभी मतलब बोलना चाहिए, क्योंकि करने से आजकल जो हमें महसूस होता है जी। कि करने से ज़्यादा अच्छा है थोड़ा सा कभी कभी जताओ भी। तो आज का जो यूथ है, जो लोग यूथ हैं, को करना चाहिए, लेकिन एक्सेसिव हो गया है आजकल। हाँ। करते नहीं है लेकिन फिर भी बोलते हैं। तो ये अच्छी बात है? नहीं, एब्सोल्युटली नो। अच्छा। बिल्कुल नहीं। तो जिस बंदे को आप चाहते नहीं हो, फिर भी मालूम नहीं कौन से मजबूरी में आप उसको आई लव यू, मालूम नहीं क्या क्या बोलते हैं, कौन कौन सा संज्ञा देते हैं, वो तो ओनली गॉड नोस। तो ये है। तो आज के यूथ के लिए कुछ ऐसा काम की जो आपने इतने सालों की एक नेवी की नौकरी में या अपने जीवन के एक्सपीरियंस में इतने साल हो गए हैं आपको, आप शायद 65-70 के आसपास होंगे। तो हमारे जैसे लोगों को या यंग जनरेशन को कोई मैसेज या ऐसा आप कुछ बोलना चाह रहे हैं कि जिससे कि वो ये चीज़ें ना करें फेलियर के लिए? फेलियर के लिए तो देखिए क्या है कि मेरा तो मूल मंत्र यही रहा है, सिंसियरिटी और ऑनेस्टी। जहाँ जिस विभाग में भी रहो, जहाँ जिस सेक्शन में भी रहो, इवन एजुकेशन के टाइम में भी, जब तक आप सिंसियरिटी के साथ उसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, आप सफल नहीं हो पाओगे। तो जो भी आप काम करते हो, ईमानदारी और तत्परता से करना चाहिए। तभी ऑनेस्टी जब तक नहीं है, पढ़ने में भी जब मम्मी पापा बोल दिए कि भाई पढ़ो और दिखाने के लिए आप पढ़ रहे हो,
तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो बच्चों का यही है कि थोड़ा जो भी काम करते हो ऑनेस्टी और सिंसियरिटी के साथ करो, तभी आगे बढ़ोगे। और ये एक फील्ड में नहीं है, वो किसी भी फील्ड में जाओ, हर जगह लागू होता है। हाँ, सर्विस में जाओ या कहीं भी जाओ, जब तक आप सिंसियर नहीं है, जब तक आप ऑनेस्ट नहीं है। लेकिन आजकल का तो अभी जनरेशन देख ही रहे हैं, जो थोड़ा सच बोल दिया उसको क्या हो रहा है। अभी तो दूसरे ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल ये हो जाता है, लेकिन बेसिकली मतलब फंडा यही है कि ऑनेस्टी और सिंसियरिटी को कोई बीट नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही बोल, है वो सच्चाई है, उसको कोई हरा नहीं सकता है। तो ये मूल मंत्र रखना मूल चाहिए। मंत्र हमारा तो मैं तो यही फॉलो करता हूँ, चाहे दूसरा क्या करता है अभी हमें क्या मतलब है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल आपसे। और हमने इसी पे मतलब करके हम कखा का घर से लेकर के यहाँ अभी तक सक्सेस हुआ। हाँ जी, क्योंकि मैंने भी मैं आपसे बना वो इसी का देन था कि मैं सिंसियर था, ऑनेस्ट था, बिल्कुल ऑनेस्ट टू द माय सुपीरियर्स। तो हमें तो डिसिप्लिन सिखाया जाता है फौज में, तो यही है डिसिप्लिन और ऑनेस्टी और सिंसियरिटी तो मस्ट है। तो हम तो यही सीखे हैं और हम यही बोलेंगे बच्चों को भी कि भाई अपने किसी भी करियर में अपनाओ, लेकिन उधर अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ सिंसियर और ऑनेस्ट रहो, बिल्कुल। तभी आप देश आगे बढ़ेगा। सक्सेस हो गया। और खुद भी सक्सेस होगे और देश भी आगे बढ़ेगा। वो ऑर्गेनाइजेशन जिस ऑर्गेनाइजेशन में हो आप, वो भी ऑर्गेनाइजेशन आगे जाएगा। लेकिन आप जहाँ ऑनेस्टी करना है, 10 रुपया कमा रहे हो, 20 रुपया उसका बर्बाद कर रहे हो कंपनी का है, तो कंपनी कहाँ जाएगी? बिल्कुल। डूब जाएगी तो आप भी डूब जाएगी, आप भी डूब रहे हो। बोलेगी आज इंडिया में क्या हो रहा है, वही हो रहा है। कितना जो नौकरी पेशा है सभी घर बैठे हैं, कहीं कुछ है नहीं। हाँ, ये तो मतलब यूथ को समझना पड़ेगा कि कैसे आगे। हाँ, यूथ को समझना पड़ेगा, गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा। यूथ से समझने से ज़्यादा आज की जो गवर्नमेंट है उसको समझना है, लेकिन गवर्नमेंट आज के मेरे ओपिनियन में नहीं समझ रही है। अब आप अलग ट्रैक पे जा रहा है। हाँ, तो अगर आप अब मैं स्टेट वाइज बोल रहे हैं कि ऑल ओवर के मतलब नेशनल केंद्र ऑल ओवर इंडिया मोदी सरकार को बोलना चाह रहे हैं? नेचुरली बोलिए क्या। नहीं इस पे राजनीति में नहीं, मैं मोटे में बता दिया, कंट्रोवर्शियल में नहीं आना चाहता मैं, ठीक है। नहीं, वो तो आपका आप मैसेज करेक्ट नहीं, है। प्रॉब्लम क्या है आप देख ही रहे हैं। अगर मैं कुछ बोल दिया तो हमारा जगह कहाँ होगा? यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। नहीं है, वो समझने उस पे नहीं जाते। हाँ, तो उस पे मत जाइए। जी। लेकिन मोटा मैं बता दिया ना, आपका एनालाइज मैसेज दे दिया मोटा। आप समझना है तो समझिए, नहीं जनता जो सुनेगी जो भी, वो समझे या ना समझे उनकी मर्जी है, बिल्कुल समझे। लेकिन मैसेज क्लियर है, मेरा मैसेज क्लियर है कि ये हो रहा है। नहीं तो इतना कर्ज बढ़ते जा रहा है हमारे ऊपर, कहाँ से हम डेप्ट को करेंगे? लेकिन वही है, कौन बोलेगा? जो बोलेगा अंदर। तो भाई बोलना आजकल तो बोलने भी गुनाह हो गया है। वो तो हमारी हिम्मत है कि मैं इतना बोल दिया आपके सामने। ठीक है अंकल, धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे बात करके।